गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे षष्ठा पाठा सदाचार मतलब अच्छा आचरण। ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने पंचमा पाठा पढ़ा था। आज हम षष्ठा पाठा पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और इस पाठ के अर्थ को मैं समझाते हुए मतलब पाठ का रीडिंग करते हुए पाठ का अर्थ भी समझाते हुए आगे बढ़ते जाऊंगी। तो सबसे पहले है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न सत्यो उद्धम समो बंधुआ कृतवायाम नाव सीदति। आलस्य, ठीक है। मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों के, शरीरस्थो मतलब शरीर में, रिपु का मतलब होता है शत्रु, महान मतलब बड़ा। तो आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्यो उद्धम समो मतलब यहाँ पे बताया गया है उद्धम समो मतलब परिश्रम। ठीक। तो परिश्रम के समान, बंधु का मतलब होता है मित्र, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। इसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मनुष्य परिश्रम करते हैं वे कभी भी दुखी नहीं होते हैं। ठीक। सेकंड है स्व कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहने चा अपारिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्व का मतलब होता है आने वाला कल, कुर्वित मतलब करना चाहिए, पूर्वाह्ने का मतलब होता है दोपहर से पहले, और चा का मतलब होता है और, अपरिहकम का मतलब होता है दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। कल करने वाले कार्य को आज करना चाहिए और दोपहर के बाद करने वाले कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु है किए गए कार्य और न किए गए कार्य की प्रतीक्षा नहीं करती। यहाँ पे बताया गया है कि हमें कभी भी कार्य कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी भी कोई भी कार्य बच गया है उसकी प्रतीक्षा नहीं करती। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि कल करने वाले कार्य को हमेशा आज करना चाहिए, यानी वर्तमान में करना चाहिए, और दोपहर के बाद करने वाले कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किए गए और ना किए गए कार्य की प्रतीक्षा नहीं करती। थर्ड में आते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात ऐसा धर्मा सनातना। सत्य मतलब अच्छे वचन, सत्य, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक। प्रियम चा नान्यतम ब्रूयात। अब यहाँ पे कहा गया है कि प्रिय और अप्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह धर्म ही सनातन धर्म है, अर्थात यह लगातार वर्षों से, लगातार समय से यही धर्म चलता आ रहा है। फोर्थ में आते हैं सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटल्यम ना कदाचन। सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा व्यवहार में, औदार्यम का मतलब होता है उदारता, सत्यता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता और मृदुता का मतलब होता है कोमलता। तो यहाँ बताया गया कि हमें हमेशा व्यवहार में सत्यता, उदारता, सरलता और कोमलता को रखना चाहिए। ठीक। कभी भी कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता या टेढ़ापन, कभी भी कुटिलता वाले वचन नहीं बोलने चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मात्रम पीतरम तथा मनसा कर्मणा वाचाम सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ मतलब होता है उच्च वर्ग के, उच्च लोग, महान लोग, जन्म मतलब लोग, गुरु मतलब हमारे गुरु। ठीक। तो यहाँ पे बताया गया श्रेष्ठ लोग गुरु, माता और पिता की मन से, कर्म से और वचन से हमेशा सेवा करते हैं। नेक्स्ट है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनाः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्र, अब यहाँ पे बताया गया कि मित्रेण मतलब मित्र, कलहम मतलब झगड़ा, कृत्वा मतलब करके, कदापि मतलब कभी भी, जना मतलब लोग। अब यहाँ बताया गया है कि मित्र से झगड़ा करके कभी भी लोग सुखी
नहीं रहते हैं। यह जानकर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसे वहीं छोड़ दें। परिवर्जते मतलब बचना चाहिए या फिर छोड़ना चाहिए। तो यह ज्ञात्वा मतलब जानकर, यह जानकर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस झगड़े से हमेशा दूर रहें या फिर बचें। तो इस प्रकार सदाचार पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार ऐसे आचरण को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में हमें हमेशा क्या मिलेगी, अच्छी आदतें मिलेगी। ठीक, तो इस प्रकार पाठ का अर्थ कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कठिन शब्दाः। पहला है शरीरस्थो, दूसरा मनुष्याणाम, तीसरा नास्त्योधमसमो, चौथा कृत्वायाम, पांचवा पूर्वाहे, छठवा प्रतीक्षते, सातवां ब्रूयात, आठवां सनातन, नौवां औदार्यम, 10वां ऋजता, 11वां कौटिल्यम, 12वां मृदुता, 13 कर्मणा, 14 श्रेष्ठम, 15 सेवेत। तो इस प्रकार कठिन शब्द आप लिखेंगे, उसके बाद आप जो आपकी बुक में शब्दार्थ लिखा हुआ है उसे आप लिखेंगे। थैंक यू।